अगर वो कुछ ऐसा करना चाहते तो अकेले जावे, एक दो आदमी लेके जावे। अगर वो 50-50, 20-20 लोग लेके जाते तो कहीं ना कहीं जो बेचारे भक्त 4-4, 5-5 घंटे खड़े रहते, कहीं ना कहीं हम लोग उनका एक हक खा रहे, एक डकैती डाल रहे उनके हक पे। आज के इस जमाने में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का समय है। आज जिस परिवार में पुरुष व महिला दोनों मिलकर कार्य करते हैं, काम करते हैं, वो परिवार आगे अच्छी तरह से चलता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है और अपने भविष्य को संवारता है। इसी बात को देखते हुए शहर की महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र, यह सावित्रीबाई महिला प्रशिक्षण केंद्र उल्लासनगर 3 के आनंद नगर फर्स्ट गेट पर परिसर में जो पुराना एमजीपी का प्लॉट है, पुराना एमजी का भूखंड है, वहां पर बनाया जाएगा। मेरे पूरे शहर की माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चियां यहां पर आके प्रशिक्षण सीख सकती है, यहां पे आके काम सीख सकती है, स्किल सीख सकती है, जैसे वो भविष्य में अपने परिवार का हाथ बढ़ा पाए और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा पाए। तो उल्लासनगर 3 के फर्स्ट गेट, आनंद नगर फर्स्ट गेट के पास एमजीपी के ग्राउंड के ऊपर सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते एक मुलाकात प्रकाश अरोड़ा जी के साथ। प्रकाश अरोड़ा जी व्यापारी महापंचायत के अध्यक्ष है उल्लासनगर के, और लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि उल्लासनगर 5 में अभी अभी जब चालिये साहब का पर्व ख़त्म हुआ, जब जिस दिन मटकी का दिन था, हमारे चैनल पे राजेश पुरस्वानी जी ने आके अपनी बातें रखी, अपना उन्होंने जो उनका दर्द था उन्होंने जो रखा हमारे चैनल पे आके, जो इस प्रकार के वहाँ के चालिये साहब के ट्रस्टियों ने इस बार बंदोबस्त रखा था। तो प्रकाश जी का भी हमें फ़ोन आया कि इस विषय मुझे भी कुछ बोलना है और इस बार में रोशनी डालनी की, जैसे हमारी जो चालिये साहब की जो ट्रस्ट है वो आगे चल के और भी अच्छी तरह से काम कर सके और भी लोगों को सुविधाएं दे सके। तो किस प्रकार की इनको अपनी बातें रखनी है, किस प्रकार के इनको सुझाव देने हैं ट्रस्ट को, आइए लेते मुलाकात और पूछते हैं प्रकाश जी किस प्रकार का आप उल्लासनगर चालिये साहब, पूज्य चालिये साहब की जो ट्रस्ट है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस विषय के? सबसे पहले तो फिर सुबह होगी कि दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर जी, ये जो आपने विषय उठाया है चालिया साहब का, ये एक्चुअली काफ़ी पहले उठाना चाहिए था। जैसा कि मैंने देखा, और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आज जो बैठा हूँ किसी अध्यक्ष के हैसियत से नहीं बैठा हूँ, मैं एक आम नागरिक के साथ बैठा हूँ, एक चालिया साहब का श्रद्धालु बन के बैठा हूँ, एक भक्त बन के बैठा हूँ, एक सेवादारी बन के बैठा हूँ। तो इस टाइम पे जो हमारे नरेश जी ने, पुरस्वानी साहब जी ने जो एक मुहिम छेड़ी थी कि लोगों को तकलीफ हो रही लाइन वगैरह में, वो कुछ वीआईपी लोग आके खुद तो आते, अपने साथ 10-20 लोग लेके आते, और जो हमारे बेचारे बड़े बुजुर्ग हैं जो वहाँ तक आ भी नहीं सकते मगर आते, और उनको कहीं तकलीफें होती है, बीमारी वगैरह होती है, तो भी वो लोग लाइन में खड़े होके आके दर्शन करते हैं। और जब से ये नरेश जी ने आह्वान किया था, तो मैं समझता हूँ हमारे चालिये साहब के जो ट्रस्टी है उनको कुछ लगा कि भाई सही में ये जो बोल रहे, इसके कारण इस टाइम पे जो बंदोबस्त था मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बंदोबस्त था। और मैं खुद हर साल लाइन में ही जाता हूँ, कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। इस बार जो मैं गया था, मुझे
50 मिनट और 1 घंटे के अंदर मैं सीधा बाहर भी निकल आया। यानी आधा टाइम लगा आपको? आधे से भी कम लगा। और मैं ही नहीं, जितने लोग भी थे वो यही बोल रहे थे ये टाइम पे बंदोबस्त बहुत बढ़िया हुआ है। ये क्यों हुआ था? जब किसी ने आवाज़ उठाई, किसी ने अपना दर्द जब उन तक पहुँचाया तो उन्होंने बंदोबस्त किया था। यानी आपने अगर अपना सुझाव रखोगे तो नेचुरल बात है, ट्रस्ट तक अगर वो आवाज़ जाती है, हाँ, तो नेचुरल बात है वो आगे जो ट्रस्टी है वो तो सेवा भावना के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को सुनना, जैसे नरेश जी ने, आपने कहा कि नरेश शेल्टर वाले ने कहा और उस बात को ट्रस्ट ने इम्प्लीमेंट किया, और इस बार लोगों को आधे टाइम में अगर दर्शन होता है तो ये तो उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट की उपलब्धि है। हाँ। तो फिर कहीं ना कहीं जिस प्रकार के थोड़े बहुत जो आरोप लग रहे थे कि नेताओं को बीच में जाना या नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देना, ये कहाँ तक सही है? सर एक्चुअली जो मेरा पर्सनल जो मत है वो ये है, हम लोग किसी नेता वगैरह के वीआईपी से वगैरह से कुछ हमें तकलीफ़ नहीं है। हमें तकलीफ़ ये होती है जब भी वहाँ पब्लिक एकदम जमा हो जाती है और एकदम भीड़ हो जाती है और भागम दौड़ी जैसी हालत हो जाती है, तो मुझे कहीं ना कहीं टेंशन होता है। क्योंकि मैंने 92 में वो मंजर देखा है जो मेरे आंखों के सामने हुआ था। हाँ, हमारे उल्लासनगर के ही बच्चे थे, मैं समझता हूँ 10 या 12 कुछ बच्चे थे, हमारे आंखों के सामने वो बेचारे सात लोग थे। हाँ 7 लोग थे। हाँ, 10, मुझे जितनी जानकारी 10 या 12 लोग थे, हो सकते 7 लोग थे। हाँ, वो हादसा हमारे साथ हुआ है। उसके बाद भी हम लोग अगर कुछ इस बात को नहीं ये करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आगे चल के कुछ भी तकलीफ हो सकती है। वो टाइम पे मटकियों की वजह से तकलीफ होती थी। जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद मटकियों के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया, 4 जगह उन्होंने मटकी रखना चालू किया। लोगों को एक मतलब सरल तरीके से मटकी मिलना चालू हो गई थी। नहीं तो वो टाइम पे क्या होता था, मटकी के लिए लाइन लगाना पड़ता था। वो इंसिडेंट मैं बताऊं शहरवासियों को कि मटकी के प्रवान के दिन 7 लोगों की वहाँ पर भीड़ में धक्का मुक्की के कारण घुटन में 7 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था हमारे 40 साहब के पर्व पे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था ये आज तक ये दर्द वाला एक्सीडेंट हम भुला नहीं पाए हैं। और ये दोबारा ना हो उसके बाद में ट्रस्ट ने काफ़ी अच्छे बंदोबस्त किए। साथ ही साथ में प्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि जब ये इंटरव्यू चला राजेश पुरसवानी जी का, उसके बाद कुछ नेताओं के मेरे साथ फ़ोन पे बात हुआ, उनका से कहना था कि हम जो पहले जाते हैं मटकी लेके, तो उसका कारण ये है कि हम जब मटकी प्रवान करें, हम जब फ्री हो जाते हैं व्रत से, तब हम बाहर अपने पांडल लगाते हैं और लोगों को पानी की सुविधा, लोगों को प्रसाद की सुविधा, लोगों को और भी किस प्रकार की भी समझो कोई सुविधा हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, ऐसे कुछ नाश्ता पानी हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों को व्रत लेके रख के आते हैं और इतनी लाइन के कारण लोगों को पानी की प्यास या कुछ ऐसे कुछ लगे तो हम लोग बाहर उस सेवा में खड़े थे, जिसके कारण हमें सुबह को जाकर अपना व्रत तोड़ना पड़ता है। सर जी, मैं उनकी इन बातों से सहमत नहीं हूँ। आपको किसने कहा है मुझे पता नहीं। हाँ, क्योंकि जो सेवादारी रहते हैं ना, वो सुबह से उस पंडाल, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। नहीं, जो उनके जो जिधर पंडाल वगैरह लगाते हैं उनके साथ जो सेवादारी वगैरह रहते हैं, जो उनका बंदोबस्त रहता है, वो सुबह से शाम तक, रात तक वैसा ही रहता है। उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ठीक है, उसके बाद भी अगर उनको जाना है, मैं तो सबको पहले ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसको कुछ मेरे शब्दों से कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर वो कुछ ऐसा करना चाहते तो अकेले जावे, 1-2 आदमी लेके जावे। अगर वो 50-50, 20-20 लोग लेके जाते तो कहीं ना कहीं जो बेचारे भक्त 4-4, 5-5 घंटे खड़े रहते, कहीं ना कहीं हम लोग उनका एक हक खा रहे, एक डकैती डाल रहे उनके हक पे। हम जाते हैं एक भिखारी बन के, मगर जो हमारा रोल रहता है वो एक डकैती के हिसाब रहता है। वो लोग 5 घंटे जो आम आदमी अब खड़े रहे और हम लोग आधे घंटे के अंदर दर्शन करके आए, ये कहाँ की भक्ति है? इससे तो मैं चाहूँगा बाहर से दर्शन करें तो भी बहुत है। आप अभी जब दूसरा पर्व आएगा 40 साहब का, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे कि आने वाले दूसरे पर्व में, 40 साहब के पर्व में, किस प्रकार का सुधार 40 साहब के ट्रस्ट को करना चाहिए, पूज्य 40 साहब के ट्रस्ट को करना चाहिए? क्या कहेंगे? पहले तो जब 40 साहब का व्रत स्टार्ट होता है, उससे पहले उनका ही कोई मीटिंग वगैरह 1 महीना पहले रहती है। वो हम लोगों को एक सजेशन लेवे कि भाई हम लोग कैसे मतलब इससे अच्छे से अच्छा कर सकते।
तो जैसे अभी हम लोग 3 लोग कुछ सुझाव दे रहे, नरेश जी रहा, यहाँ हमारे राजेश भाई रहे, यहाँ आज मैं बैठा हूँ। अगर इसके जगह पे 30 लोग आ जाएगा, 30 के जगह पे 300 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमसे भी ज़्यादा वो कुछ अच्छे सुझाव दे सकते हैं। तो ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं है, वीआईपी को भी अच्छी ट्रीटमेंट मिले, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। मगर उनके साथ जो घुसपैठी होती है नी, एक काउंसलर रहेगा तो एक 50-25 लोग अपने लेके आ जाएगा, जिसके कारण लोगों को दिक्कत होती है, वो नहीं होना चाहिए। यानी नेता लोग जो घुसपैठी करते हैं, हाँ, अपने कार्यकर्ताओं को या अपने साथियों को लेके, उन पे रोक लगनी चाहिए 110%। हाँ, जैसे दूसरे लोग हैं, वे आम लोग हैं जिसके दम पर नेता चुन के आते हैं, और वही नेता आगे निकल जाते हैं लाइन में, और वो बेचारे जो वोटर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो पहले तो ऐसा होना चाहिए, जिसने नेता बनाया वो आगे होना चाहिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा कीजिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। जो बेचारे बीमार लोग हैं उनके लिए पहले कोई सुविधा करे। मैं तो चाहता हूँ ये जो हमारे काउंसलर वगैरह, एक्स काउंसलर है, एमएलए, वो खुद ऐसे बंदोबस्त करे, अपने वॉलंटियर देवे, जो बीमार है उनको अंदर जाके लेके मटकी तलक परवान कराए, उनको प्रसाद हाथ में देके, ऐसा कुछ बंदोबस्त करे तो लोगों के दिल में उनके लिए और अच्छी भावना, एक अच्छी जगह बन सकती है। तो क्या लगता है आपको, जब भी राजेश पुरस्वानी ने बोला कि उनको अपना जो बैलेंस शीट है, जो ऑडिट कराते हैं, जो ऑडिट के बारे में जो बैलेंस शीट है, कहाँ से कितना डोनेशन है, ये सब सार्वजनिक करना चाहिए, बातें लोगों के बीच रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा आता है डोनेशन के रूप में वो पब्लिक का पैसा है। तो इसमें आपकी कितनी सहमति है? सर, इसके बारे में मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं तो उन ट्रस्टियों को सैल्यूट करता हूँ जो इतना सब कुछ करते हैं। हाँ, और हमें इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। देने वाले कुछ और है, लेने वाले कोई और है। लेने वाले कोई और है। जिसके नाम पे देते हैं वो सब वही देखेगा ना। हम उसके बीच में अगर नहीं पड़े तो सही है, क्योंकि अगर ये हम लोग बातें करेंगे नहीं तो हमारे समाज का कुछ अलग मतलब मैसेज जा रहा है, जो मुझे खराब लग रहा है। बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश रोड़ा से बात करते हुए। और भी अगर इस विषय में आप सूचना देना चाहते तो बोल सकते हैं। हाँ, और मेरा एक ये सुझाव है, जैसा हमारे टहलामानी जी ने उन लोगों को बहुत मतलब ये था कि जो दोना प्रसाद रहता है, हाँ, दोना प्रसाद क्या रहता है, जो दिग्गज रहते जिनकी कुछ जान पहचान रहती है, वो तो 10-10, 15-15 कैरेट, 50-50 कैरेट लेके जाते, 2-2 कैरेट लेके जाते। मगर जो एक आम आदमी है जिसने उपवास रखा है और उसके घर में 4 बाती 5 पर्सन और है जो यहाँ तक किसी कारण नहीं आ सकते, अगर उनको प्रसाद देना है तो उसके लिए क्या बंदोबस्त है? हमें उनके लिए इतना नहीं, आप उनको कितना भी कैरेट देते, मगर इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो आपकी मांग, हाँ, ये मेरी एक मांग है। अगर हम लोग सबको 2-2, 3-3 देना चालू किया तो शायद जो बेचारे सेवादारी है, जो दोना बनाते, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। उनकी हालत देख के मुझे मतलब ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ वाकई लाल साईं की उनके ऊपर कृपा है जो इतना वो कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 2-2 देंगे तो शायद हम लोग पूरा नहीं पढ़ सकेंगे, और एक ने 2 लिया तो सब 2-2 नहीं। ये जो कैरेट देने का और इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इसके लिए अलग से बंदोबस्त किया जाए। जिसको 1 दोना लेना है लेवे, अगर कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो कुछ उसकी 50 जो 100 जहाँ कुछ भी ऐसा रखे, इसकी राशि रखें, उनको वो दिया जाए। अगर मुझे ज़रूरत होगी मैं 4 दोना लेके कहीं जा सकता हूँ तो मैं खुशी से वहाँ लूँगा। अगर कैरेट वाले भी जो वीआईपी है उनको भी पैसे की तो नहीं पड़ी है, 2 कैरेट चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, वो अपने हिसाब से लेके जा सकते हैं। वो जो पैसा आएगा वो ट्रस्ट को ही जाएगा, उसके लिए और लोगों की सुविधा रखी है और सुधार सकते हैं सुविधाओं। हाँ, और सुविधा को सुधार सकते हैं। जो चालिया साहब का दिन रहता है उस दिन 1 नंबर से 5 नंबर तक बस फ्री कीजिए, कल्याण से उल्लासनगर तक बस फ्री कीजिए, तो ये पैसा कहीं ना कहीं वो काम में आ जाएगा। और लोगों को ऐसा नहीं लगेगा, जो आज एक बात धोने की है, प्रसाद की है, इस प्रसाद के अंदर लोगों की एक श्रद्धा, एक भावना रहती है। कोई इस वैसे खाना समझ के नहीं खाता, एक प्रसाद रहता है जो उसके हिसाब से हम लोग खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी किया जाए, जो आम श्रद्धालु है उसके लिए मेरा ये सुझाव है। बाकी जैसा ट्रस्टियों को अच्छा लगे या इस बारे में और लोगों से भी वो सलाह मशवरा करे तो सही है। जल्दी लेंगे पूज्य चालीसा साहब
के ट्रस्टियों के साथ मुलाकात, और मैं मानता हूँ उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, वो शायद कैमरा पे बोल नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे मुलाकात करने की और बोलेंगे कि किस प्रकार की जो आपने जो सुविधा अभी इस बार रखी, अच्छी रखी है, लेकिन कुछ लोगों को उस पर एतराज़ है, कुछ NGOs को उस पर एतराज़ है, कुछ जो संगठन है उनको एतराज़ है। तो एक बार आप अगर उनके साथ में मिलके एक जॉइंट मीटिंग करेंगे और इस किसी तकलीफ़ का अगर कोई निवारण निकल सकता है तो आने वाले पर्व पे इससे और अच्छा बंदोबस्त हम कर सकते हैं अपने पूज्य चाले साहब ट्रस्ट के लिए। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल। नमस्ते।